हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 6 विच इज़ एंगल्स दिस चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन, like if you want me to cover up any chapter in between, like if you want me to cover chapter 7 or 8 first, or chapter number 5 first, or you want me to cover any of this chapter, like you want me to cover profit and loss first, or percentage, or bank and simple interest, you can comment in the comment section of this video, and I'll take up that chapter in my upcoming video very soon. Okay, so let's start with chapter 2, which is angles. So first chapter we have already done, and the video is available on my channel. If you see in the playlist section of my channel, you will find a playlist with name class 6, and over there you can find that video, and in the one video itself I have covered the entire chapter number 1. So let's go ahead with chapter number 2, which is angle. Okay, so since ये आपका बेसिक है, so make try to understand this basic things very clearly. बहुत अच्छे से ट्राई कीजिए कि आप इसे अच्छे से ग्रास्प करें एंड इसे ध्यान में रखें. इसे आपको भूलना नहीं है. एग्ज़ाम देने के बाद आपको भूलना नहीं है. ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ होने ही वाला है. ओके ओके. सो लास्ट चैप्टर में हमने समथिंग रीड किया था, समथिंग कॉल्ड रे. रे इज़ समथिंग विच हैज़ अ पॉइंट एट वन एंड and an arrow on the second end, so that is called ray. I'll just show you an example. अगर आपको ये chapter 1 के ये सभी चाहिए, आपको ये notes चाहिए in a single this thing, so you can comment in the comment section. I'll give you this printout or whatever you can say, screenshot, or I can email this to you. So this is called ray, where there is point on one end and there is an arrow on the second end, so this is called ray. या सो अब एंगल बनते कैसे हैं? अगर आप दो रेस को ज्वाइन कर दो, सो बेसिकली आपको एक एंगल मिल जाएगा, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं एंगल. फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर दिया. ये है आपका एक रे, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है एंड यहाँ पे सेकेंड एंड पे एक एरो है. एंड अगर आपने यहाँ पे एक और रे ड्रॉ कर दिया, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे भी पॉइंट है एंड यहाँ पे एक एरो है, सो इसे भी हम रे बोल सकते हैं. बट अगर आपने इसको उसे उठा के यहाँ पे इसके पॉइंट के ऊपर रख दिया, तो ये जो होल स्ट्रक्चर बन गया, इसे हम कहते हैं एंगल. एंड जो एंगल वाला पोर्शन होता है वो होता है ये. ओके, so let's go to the textbook and if we have any examples. So अगर आप घर पे भी अगर आप क्लॉक देखोगे, सो ये जो है ये होता है हमारा एंड पॉइंट, ये एक हमारा रे है बेसिकली, एंड ये सेकेंड रे. तो ये जो एंगल इनके बीच में फॉर्म हुआ है, इसे भी हम एंगल कह सकते हैं. आपने सीजर्स को देखा ही होगा आपके नॉर्मल लाइफ में. देन ये जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो सीजर्स के हैंड से जो ये फॉर्म हुआ है एरिया, इसे भी हम कहते हैं एंगल. ओके, सो लेट्स गो अहेड. अब एंगल को नेम कैसे करना है? अब हमें बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें यहाँ पे बोला है आप एंगल्स को नेम करो, वर्टेक्स को नेम करो, एंड एंगल के आर्म्स को नेम करो. ठीक है, सबसे पहले हम एंगल्स को नेम करते हैं. तो एंगल्स को नेम करने के दो मेथड होते हैं, यूजिंग 1 अल्फ़ाबेट एंड 3 अल्फ़ाबेट. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एंगल इज़ दिस पोर्शन, ये पोर्शन हमारा एंगल डिनोट करता है, करेक्ट. सो मैं आपको ये फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, PYR. सो दिस इज़ P, दिस इज़ पॉइंट Y एंड दिस इज़ पॉइंट R. तो अगर मुझे इस एंगल को नेम करना है यूजिंग 1 अल्फ़ाबेट, सो आई विल सिंपली राइट, ये है एंगल का सिंबल. ओके, ये है एंगल का सिंबल, एंड इसे आप यहाँ पे एंगल
ये सिंबल लिख के आपको सिंपली लिखना है y। सो ये आपने इस एंगल को नेम कर दिया विच इज़ एंगल y। ये है यूजिंग ओनली वन लेटर। अगर आपको इसे नेम करना है यूजिंग 3 लेटर्स, सो हम इसे नेम कर सकते हैं PYR। सो ये आपका हो जाएगा एंगल PYR। या फिर हम इसे और एक वे में नेम कर सकते हैं RYP। RYP ये भी करेक्ट है। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो एंगल वाला पॉइंट है विच इज़ पॉइंट y, ये हमेशा मिडल में ही होना चाहिए। अगर इसकी पोजीशन आपने चेंज कर दी, इसे आपने पहले लिख लिया या बाद में लिख दिया y को, तो आपका गलत हो जाएगा नेमिंग। ओके, तो ये हमने नेम कर दिया एंगल को यूजिंग 1 अल्फ़ाबेट एंड 3 अल्फ़ाबेट। अब हम जाते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, जो मिडल पॉइंट जहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है। सो बेसिकली हमारा वर्टेक्स है पॉइंट y। पॉइंट y इज़ द वर्टेक्स ऑफ एंगल PYR। पॉइंट y इज़ द वर्टेक्स। अब हम पढ़ते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स ऑफ द एंगल मीन्स बेसिकली जैसे हमारे हाथ होते हैं, हमारे आर्म्स होते हैं, वैसे एंगल्स के भी आर्म्स होते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एंगल कैसे बनता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेज। तो वो जो 2 रेज की हेल्प से एंगल बनता है, वो 2 रेज को हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। सो हमारा होगा रे YR एंड रे YP। जो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर अप किया था उसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जब भी आप रे को नेम करोगे तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए एंड नेमिंग मूव टूवर्ड्स दी हैरो डायरेक्शन। सो हमेशा जो भी नेमिंग होगा वो पॉइंट से ही स्टार्ट होगा रे का। तो रे YR एंड इट विल मूव टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ द एरो। यहाँ पे भी हमें सेम करना है YP। अगर आपने इसे PY कर दिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा नेमिंग। ओके, सो ये हमने फर्स्ट सॉल्व कर दिया। अब आप ये सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करके देखिए। अगर मुझे इसे एंगल को नेम करना है तो मैं क्या करूँगा, हमारा एंगल कहाँ पे फॉर्म हुआ है, एट पॉइंट M। सो मैं अगर इसे सिंगल अल्फ़ाबेट में मुझे नेम करना है तो मैं सिंपली लिखूँगा एंगल का सिंबल एंड M। एंड अगर मुझे 3 अल्फ़ाबेट में नेम करना है तो एंगल L M एंड N, या फिर एंगल N M L। बट मुझे ध्यान में रखना है कि पॉइंट M बीच में ही होना चाहिए, मिडल में पॉइंट M ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने देखा विच इज़ दी कॉमन पॉइंट, सो विच इज़ पॉइंट M। तो पॉइंट M इज़ दी वर्टेक्स। आर्म्स ऑफ एंगल, सो आर्म्स इज़ रे MN and ray ML. These 2 rays are arms of the angle. Next हम बढ़ते हैं नेम ऑफ द एंगल। सो यहाँ पे नेम ऑफ द एंगल इन सिंगल अल्फ़ाबेट इज एंगल O। एंगल का सिंबल है O। एंड 3 अल्फ़ाबेट में एंगल BOS, एंगल BOS एंड एंगल SOB। O मिडल में आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स इज पॉइंट O, द मिडल पॉइंट जहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हुआ है। सो ये है आपका वर्टेक्स पॉइंट O। एंड आर्म्स ऑफ द एंगल इज रे OS एंड रे OB। ओके, ये हो गया एंगल्स के बेसिक्स। अब हम बढ़ते हैं आगे टू सी what are the different types of angles। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये है ज़ीरो एंगल। ओके, अब ज़ीरो एंगल किसे कहते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रे बना दिया एंड इसी के ऊपर और एक रे बना दिया, एग्जैक्टली इसी के ऊपर मैंने और एक रे बना दिया, तो जो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म हुआ नहीं हुआ, बिकॉज वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर है, तो कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ। तो इसे हम कहते हैं ज़ीरो एंगल। इसे हम कहते हैं ज़ीरो एंगल। देखिए ये एक रे है, ये सेकेंड रे है, दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है
तो यहाँ पे कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हुआ, सो दिस इज कॉल्ड ज़ीरो एंगल। अब नेक्स्ट, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, अब मैं आपको एक बता देता हूँ, एक होता है अक्यूट एंगल एंड एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब अक्यूट एंगल किसे कहते हैं, सिंपली अगर आपको ध्यान में रखना है, अक्यूट मतलब छोटा, अक्यूट छोटा सा। सो बेसिकली जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो अब 90 डिग्री कैसे होता है, 90 डिग्री बेसिकली स्ट्रेट होता है ऐसे, ये मैं आपको बताऊंगा ये स्ट्रेट क्यों, कैसे आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हमेशा 90 डिग्री स्ट्रेट ही क्यों हो। ये आपने शायद देखा भी होगा, मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो अभी कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे कहीं डी देखा था, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक है प्रोटेक्टर। सो अगर उसको आप ध्यान से देखोगे, यस दिस वन, अगर आप उसको अगर ध्यान से देखोगे प्रोटेक्टर को, सो ये जो पॉइंट होता है ये हमारा एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तीनों, ये वाला एंड ये वाला, सो ये जो स्ट्रेट लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है ये हमेशा 90 डिग्री होती है। यहाँ पे देख रहे हो आप 90 डिग्री, तो ये हमेशा 90 डिग्री इज स्ट्रेट। अगर 90 डिग्री से कम है तो ये हमारा हो जाएगा अक्यूट एंगल। सो हमारे डेफिनेशन में भी क्या था, या मैं एक आपको और एक बताता हूँ, और अगर ये हमारे 90 डिग्री से बड़ा है तो अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो हम चलते हैं हम जहाँ पे थे टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। यस, सो एंगल विच इज़ ग्रेट, नहीं सॉरी हम यहाँ पे नहीं थे, इसके पहले, या सो एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90, अगर 90 से छोटा है तो मैंने क्या बोला था, ये होता है अक्यूट एंगल, तो इसे आप यहाँ पे अक्यूट एंगल लिख सकते हो। नेक्स्ट, एंगल फॉर्म्ड इन द फिगर is 90 डिग्री एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, इसे आप राइट एंगल भी बोल सकते हो। 90 डिग्री वाला जो भी एंगल होता है उसे हम कहते हैं राइट, यस राइट एंगल। ओके, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, जो अभी हमने यहाँ पे देखा था। अगर 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटा है तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब 180 मीन्स अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर आप ये डी पे देखोगे तो आपको डी से भी समझ जाएगा। देखो अगर हम यहाँ पे डिग्री का ये देखें मेजरमेंट, तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 180, तो मीन्स 180 इज अ स्ट्रेट लाइन। सो अगर ये 180 से कम है एंड 90 से बड़ा है तो इसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, या सो लेट्स गो अहेड नाउ। यस, या एंड जो एंगल 180 डिग्री होते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे अभी हमने देखा 180 डिग्री क्या होता है, सो 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा है बट 360 से छोटा है, मीन्स अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर मुझे देखनी है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी बट ये स्ट्रेट लाइन को भी क्रॉस कर रही है। यहाँ पे देखो एंगल का मेजरमेंट दिया है ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन को भी क्रॉस कर रही है, मीन्स 180 से बड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यस, एंड द लास्ट इज
कंप्लीट एंगल और फुल एंगल। अगर कोई एंगल पूरी तरह पूरा सर्कल कंप्लीट करके उसी रे पे अगर फॉल होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब इसमें और ज़ीरो एंगल में क्या फ़र्क है? ज़ीरो एंगल में इतना फ़र्क है कि ज़ीरो एंगल ये पूरा एरिया कवर करके नहीं आ रहा है, ये जस्ट इसी के ऊपर लाई कर रहा है। बट जो हमारा कंप्लीट एंगल है या फुल एंगल है, ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसी के ऊपर लाई कर रहा है। सो अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है एंड अगर आपको क्वेश्चंस में आया एग्ज़ाम में, तो आपको ये एंगल के साइन का ध्यान रखना है। ये एंगल के साइन से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ज़ीरो एंगल है या कंप्लीट एंगल है। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। अगर हम ज़ीरो एंगल देखें तो वहाँ पे ये साइन मेंशन नहीं है। देखिए यहाँ पे वो साइन नहीं है एंड कंप्लीट एंगल में वो साइन है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। Okay, so let's start with practice set number 2, which is this. Okay, हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स ड्रॉ भी करने हैं। नहीं, ये राइट द टाइप, हमें टाइप नेम करना है। ओके, तो सबसे फर्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले मैच करते हैं। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं एंड उनके टाइप्स क्या है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं। हमें सिर्फ इन्हें बेसिकली मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है ये। सो 180 डिग्री मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री, सो इट्स अ स्ट्रेट एंगल। सो वन का आंसर है बी। 240 इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, सो इट्स अ केस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। सो हमारा सेकेंड का आंसर इज सी। 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स एंगल पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट एंगल। सो दैट इज आंसर इज डी फॉर 3 एंड लास्ट इज 0 विच इज ज़ीरो एंगल, विच इज ऑप्शन ए ओवर हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with next. The measure of some angles are given below. Write the type of each angle. अब हमें एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ बोला गया है कि ये कौन से टाइप के एंगल्स है, आपको सिर्फ वो बताना है। ओके, तो हमने कौन से टाइप के एंगल्स देखे। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा एंड आपको ये बार बार रिवाइज भी करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा ज़ीरो एंगल। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा अक्यूट एंगल। ओके, ऑर्डर में देखते हैं। ज़ीरो एंगल, then next is less than 90 degree, so which is acute angle. Then next is 90 degree, which is right angle. Then next is more than 90 degree but less than 180 degree, that is obtuse angle. Then next is 180 degree, which is straight angle. Then next is greater than 180 degree but less than 360 degree, so that is reflex angle. And then the last is 360 degree, that is complete angle. सिर्फ आपको नेम करना है कि वो कौन से टाइप के एंगल्स हैं। यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिया हुआ। अब ये 75 डिग्री है, सो 75 बेसिकली इज़ लेस देन 90 डिग्री, सो ये अक्यूट एंगल है। मुझे ऑलरेडी पता है, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है, बट आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना होगा। आपको ये चीज़ों पे फोकस करना होगा। ये चैप्टर का पूरा जो फोकस है वो इसी टाइप्स ऑफ एंगल्स पे है। तो अगर आपको ये ध्यान में आ गया तो आपको किसी भी तक सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी सबसे सिंपल चैप्टर है, आप इजीली कर सकते हो। 75 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट्स एन अक्यूट एंगल। सेकेंड इज 0 डिग्री, सो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, दिस इज ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट इज 215 डिग्री, सो दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360, so this is an example of reflex angle. Next is 360 degree, means this is completing the whole circle and lying on the same ray, so this is complete angle or full angle. Next is 180 degree, so 180 degree is straight, so that is straight angle. Next is 120 degree, so 120 degree is basically
more than 90 degree and less than 180 degree. So this is a case of obtuse angle. Next is 148. 148 is also similar to sixth one. It is more than 90 degree but less than 180 degree. So this is also an obtuse angle. Okay, then next is 90 degree. So this is right angle. Okay, yeah. So let's go ahead with sum number 3. So look at the figure below and write the type of each angle. अब यहाँ पे भी हमें देख के सिर्फ हमें टाइप ने बताना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है. तो ये आप देख सकते हो 90 डिग्री अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो ऐसे होगा. तो ये दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ अक्यूट एंगल. सो ये अक्यूट एंगल है हमारा. अब ये जो साइन आप यहाँ पे देख रहे हो सेकंड सम में, दिस इज़ अ साइन ऑफ 90 डिग्री. जब भी कोई भी एंगल 90 डिग्री होगा, कोई भी एंगल, एंड अगर वहाँ पे गलती से अगर आपको ऐसा साइन दिखे, मीन्स अगर मेंशन किया है ऐसा साइन, सो इट्स अ क्लियर केस ऑफ राइट एंगल्स. मीन्स ये डेफिनेटली 90 डिग्री का ही एंगल है. ओके, सो दिस इज़ राइट एंगल. देन नेक्स्ट इज दिस वन. सो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सो दैट विल बी 180 डिग्री ओवर हियर, दिस लाइन. बट ये तो 180 डिग्री क्रॉस करके आगे जा रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट फोर्थ इज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. नाउ व्हाट इज दिस? यहाँ पे देखिए सम नंबर ई एंड एफ में आपको डिफरेंस पता चलेगा. यहाँ पे सिंगल रे दिया है, विच मीन्स यहाँ पे और एक रे है विच इज़ लाइंग ऑन दिस सेम रे, बट क्योंकि वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ज़ीरो एंगल. देन नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो रे है एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये एंगल का मेजरमेंट. सो दिस इज कंप्लीटिंग द होल सर्कल एंड लाइंग ऑन द सेम रे, विच मीन्स दिस इज अ कंप्लीट एंगल और फुल एंगल. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. अब नेक्स्ट हमें बोला है यूज़ अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन अक्यूट एंगल, अ राइट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूज एंगल. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बोला है आप एक अक्यूट एंगल ड्रॉ कीजिए, राइट एंगल ड्रॉ कीजिए एंड ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कीजिए यूजिंग अ प्रोटेक्टर. अब प्रोटेक्टर को यूज़ करना दो वे में आप कर सकते हो. बेसिकली मैं आपको दोनों वे से बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो. सम नंबर 4. ओके, एंड यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल. यूज़ द कंपास एंड रूलर टू बाइसेक्ट देम. ओके, this is different, so no issue. सबसे पहले हम ये एंगल ड्रॉ करेंगे, बट ड्राइंग विल नॉट बी इजी फ्रेंड, सो विल हैव टू बेयर विद मी. सबसे पहले हम अक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं. अब मैं इसे दो वे में ड्रॉ करूँगा. वाई? बिकॉज इफ़ यू सी दी प्रोटेक्टर ओवर हियर, यहाँ पे 0 मेंशन भी है, यहाँ पे 180 भी है, यहाँ पे भी 0 है, 180 भी है, यहाँ पे 10 है, 170 है, यहाँ पे भी 10 है, 170 है. तो कौन सा नंबर रेफ़र करना है, अपर वाला या ये नीचे वाला? कैसे पता चलेगा? दैट विल डिपेंड ऑन योर रेस डायरेक्शन. ओके, सो अगर आपका रे ऐसा है, ओके, आपको प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करना है दैट विल डिपेंड ऑन योर रेस डायरेक्शन. ये दोनों अलग अलग रे हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं रे को मैं यहाँ पे सिस्टम कंप्यूटर पे तो इसे नहीं ला सकता फ्रेंड्स, बट एग्जामिन कीजिए, अज्यूम कीजिए कि मैंने यहाँ पे डी रखा है, प्रोटेक्टर यहाँ पे मैंने प्लेस रखा है. तो आपको ध्यान रखना है ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये हमेशा ए पॉइंट पे होना चाहिए, एंड पॉइंट पे, एंड ये जो लाइन है शुड लाई एग्जैक्टली ऑन दिस लाइन. ये जो आप नीचे वाली लाइन देख रहे हो इसके ऊपर एग्जैक्टली लाई होनी चाहिए वो. ओके, सो जब आप इसको इस पे रखोगे तो बेसिकली आपने डी ऐसे रख दिया. ओके,
सो ये साइड में जिस साइड एरो है उस डायरेक्शन में आपको ज़ीरो वाला नंबर चेक करना है. सो बेसिकली अगर आप ऐसे रखोगे तो आपको ज़ीरो वाला नंबर कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया. एंड अगर हम अक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 50 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, 50 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज़ एन अक्यूट एंगल. करेक्ट. हम दोनों जगह 50 ड्रॉ करेंगे. सो हमें यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा समवेयर 50. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेंसिल से मार्क करेंगे एंड देन प्रोटेक्टर रिमूव करके यूजिंग स्केल आई विल ड्रॉ दिस एंड दिस इज़ माई अक्यूट एंगल 50 डिग्री. एंड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 50 डिग्री. ओके. अब सेम केस हम यहाँ पे देखते हैं. सेम डी में यहाँ पे रख रहा हूँ. ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपको यहाँ पे रखना है. एंड अब ये जो लाइन है, ये लाइन, ये एग्जैक्टली शुड फॉल ऑन दिस लाइन. ओके. अब डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपको ज़ीरो देखना है. मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में आपका एरो है उस तरफ आपको ज़ीरो वाला वैल्यू देखना है. सो ज़ीरो वाला वैल्यू मीन्स राइट साइड में आपको ये नीचे वाला वैल्यू देखना है. सो दैट विल बी 50 डिग्री ओवर हेयर. सो दैट विल बी समवेयर. सो बेसिकली हमने डी ऐसे रखा है, सो दैट 50 विल बी समवेयर ओवर हेयर. सो देन आप यूजिंग स्केल एंड पेंसिल आप ये जॉइंट करके एंड यहाँ पे आप 50 डिग्री मेंशन कर सकते हो. ओके. राइट एंगल में तो कोई इशू नहीं है. दोनों साइड्स में अगर आप डी रखोगे तो आपको 90 डिग्री एक ही साइड दिखेगा, मीन्स एक ही पोजीशन पे दिखेगा. आप आपने यहाँ पे डी रखा है तो नंबरिंग 90 डिग्री तो एक ही है. आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि दिस लाइन शुड फॉल एग्जैक्टली ऑन द रे एंड दिस पॉइंट शुड नॉट मूव फ्रॉम दिस पॉइंट. सो अगर आप डी रखोगे तो आपको 90 डिग्री ऐसे मिलेगा. एंड आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के 90 डिग्री लिख सकते हो. एंड सेम यहाँ पे भी जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे रख के 90 डिग्री ऐसे यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया है. ओके. सो अक्यूट हो गया, राइट हो गया. अब हम करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ओके. सो ऑब्ट्यूज मीन्स बेसिकली इट इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. करेक्ट. सो लेट्स टेक 120 डिग्री in both the cases. We'll do both the scenarios जैसे हमने acute angle में किया था. So similar way में आपको ये पॉइंट वहाँ पे रखना है, रे के पॉइंट वाले सेक्शन पे रखना है. एंड ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपको ये सेम लाइन पे रखना है. अब इस तरफ का आपको ज़ीरो देखना है वैल्यू, इस तरफ का ज़ीरो देखना है. तो 120 वी आर ड्राइंग 120. सो अगर आप ये ज़ीरो देखोगे तो 90, 100, 110, 120, तो आपका समथिंग यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे आपका 90 आएगा, 100, 110, 120. सो दैट विल कम समवेयर ओवर हियर एंड ये होगा आपका एंगल 120 डिग्री. सेम वे हम यहाँ पे रखेंगे. अब मुझे ये पॉइंट हमारे रे पे आएगा. ये आपको पता है अब कैसे रखना है. अब हमारा एरो किस तरफ है, राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में आपको ज़ीरो वाला वैल्यू देखना है. तो ज़ीरो मीन्स नीचे वाला वैल्यू, यहाँ पे 100, 110, 120 मीन्स 90 के बाद आएगा. आपका 90 यहाँ पे आएगा, 100, 100, 110, 120. सो दैट विल बी समवेयर ओवर हियर. सो ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है फ्रेंड्स, बट कंसेप्चुअली ऐसे ही आएगा. आपका थोड़ा आगे पीछे होगा बट आपका एंगल ऐसे ही आएगा 120 डिग्री. दैट्स इट. सो अब हमने कवर किया दिस सम नंबर 4 which is using a protector to draw an acute angle, right angle and an obtuse angle. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट which is problem set number 3 and which is the last problem set for this chapter. एंड हमें यहाँ पे 4 एंगल्स है. अब हमें बोला क्या है, यूजिंग प्रॉपर जोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द use proper geometric instrument to construct the following angles. Use compass and ruler to bisect them. अब compass means basically जिसे हम सर्कुलर बोलते हैं.
and ruler means scale. Okay, अब use compass and ruler to bisect them. अब bisect का मीनिंग क्या होता है? bisect का मीनिंग क्या होता है? by means, ओके अब हम इसे देखते हैं. अब ये जो बाय वर्ड है, बी आई बाय, इसका मीनिंग होता है टू. बाय मीन्स टू. सेक्ट मीन्स डिवाइड करना है. सेक्ट मीन्स डिवाइड, उसे ब्रेक कर दो. सो हमें कोई भी एक एंगल दिया होगा एंड हम अगर हमें बोला है कि उसे हमें बाइसेक्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंगल मेरा है 40 डिग्री का. ओके, मुझे बोला है कि ये एंगल को आपको बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट करना है मीन्स यहाँ से हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये वाला एंगल, अपर एंगल एंड ये जो नीचे वाला एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए. दैट मीन्स इसका मेजरमेंट 20 डिग्री होना चाहिए एंड इसका मेजरमेंट भी 20 डिग्री होना चाहिए. तो ही जाके ये 40 होगा ना. टोटल 40 है तो ये 20 होगा. यस, तो ऐसे है वो. ओके, अब हमें बोला है कि आपको ये चारों एंगल्स ड्रॉ करना है एंड उसे बाइसेक्ट करना है. तो जैसे हमने अब इसके पहले वाले सम किए थे वैसे ही करने पड़ेंगे हमें, बिकॉज फ्रेंड्स इस पर ड्रॉ करना इजी नहीं है उतना. तो लेट्स डू सम नंबर 1 विच इज़ 50. ओके, सो हमने ये रे ड्रॉ कर लिया. सबसे पहले यहाँ पे हमने कंपास रख दिया. सो 50 एंगल 50 डिग्री विल कम समवेयर ओवर हियर. सो हम क्या करेंगे, इसे यूजिंग स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ कर देंगे. बट ये आपको पॉइंट कैसे मिलेगा, आपको प्रोटेक्टर यूज़ करके वो प्लॉट करना है. 0 देख के 10 20 50 40 50 वो आपको चेक करना है. ओके, वैसे आप एंगल ड्रॉ करोगे एंड देन अब हमें बोला है कि इसे आप बाइसेक्ट कर दो, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो. तो यूजिंग शोइंग द फिगर ऑफ दिस आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. ओके, अब आप स्केल ले लो एंड सर्कुलर ले लो. सर्कुलर में आप पेंसिल पुट इन कर सकते हो. ये सर्कुलर क्लोज करके आपको देखना है कि ये एंड पॉइंट एंड पेंसिल की जो एंड पॉइंट है वो सेम लेवल पे होनी चाहिए जैसे ये है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पेंसिल अटैच किया तो आप इसे बंद करके आपके हाथ पे ऐसे लाइटली रख के आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट एंड पेंसिल की पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए. ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना आपका मार्किंग गलत हो जाएगा एंगल का. ओके, अब ये करने के बाद आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो. 1 सेंटीमीटर ले सकते हो या 2 सेंटीमीटर, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट आप ले सकते हो. आप 1 सेंटीमीटर ले लो. ओके, आपको पता है ये पॉइंट आपको 0 पे रखना है एंड पेंसिल को आपको रेड्यूस करते जाना है 1 तक लेके आना है. तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया. अब जो ये पॉइंटेड स्टील है ये आपको रखना है इस पॉइंट पे. ओके, एंड आपको जो सर्कुलर है वो घुमा देना है ऐसे. तो आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा. आपको मेजरमेंट चेंज नहीं करना है. जो आपने 1 सेंटीमीटर लिया था इसके पहले वो आपको चेंज नहीं करना है. देन सेम मेजरमेंट यूज़ करके आपको यहाँ पे रखना है जो स्टील वाला पॉइंट है एंड आपको यहाँ पे एक ऐसी आग ड्रॉ करनी है. सेम वे आपको स्टील वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है एंड देन सेकेंड आग यहाँ पे ऐसी ड्रॉ करनी है. एंड देन आपको आप सर्कुलर निकाल सकते हो यूजिंग स्केल एंड पेंसिल. आपको ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है इन दो आर्क का एंड ये पॉइंट, ये आपको सिंपली ज्वाइन करना है. अब ये जो एंगल आपको मिला एंड ये जो एंगल आपको मिला, इन दोनों का मेजरमेंट सेम ही होगा. आप यहाँ पे डी रख के चेक कर सकते हो. ये आपका 25 होगा एंड ये 25 होगा. ओके, यस. सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2. अब हमें बोला गया है आपको 115 डिग्री. ओके, मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ. जो हमने प्रोटेक्टर देखा था उसमें बिटवीन, अब देखो यहाँ पे 70 है एंड यहाँ पे 80 है. तो यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे लाइंस दिख रहे हैं. तो ये आपके ऐसे 10 लाइंस होंगे बिटवीन 70 एंड 80 एंड हर केस में ये 10 ही लाइंस होंगे थ्रू आउट दी प्रोटेक्टर.
एंड ये 10 लाइन्स के बीच में आपको एक हल्की सी बड़ी लाइन दिख रही होगी, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ 5. ओके, सो अब हमें ड्रॉ करना है 115 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 115 डिग्री. सो अब आपको ये प्रोटेक्टर रखना है ऐसे, ये पॉइंट आपने रख दिया यहाँ पे, आपने प्रोटेक्टर रख दिया यहाँ पे, तो राइट साइड में आपको 0 देखना है. अब आपको देखना है 115. सबसे पहले 90 देख लिया, 100, 110, 120. तो 110 एंड 20 के बीच में 115 आएगा, एंड 110 एंड 20 के बीच में ये जो बड़ा मार्क आपको दिख रहा है, स्लाइटली बड़ा मार्क, दैट इज़ 115. सो आपको यहाँ पे मार्क देना है इन योर बुक, एंड आपको प्रोटेक्टर निकाल के ये लाइन को सिंपली ज्वाइन कर देनी है. तो ये आपका हो गया 115 का एंगल. ये आपने एंगल ड्रॉ कर दिया. अब सेम वे जैसे हमने यहाँ पे किया था, अब क्योंकि ये एंगल बड़ा है, आप उसे अब 2 सेंटीमीटर कर सकते हो. ये कंपास के मेजरमेंट को आप 2 सेंटीमीटर करके आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है. सेम यहाँ पे रिमूव नहीं करना है, वहीं पे रखे आपको यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है. आप आपका सर्कुलर रिमूव कर सकते हो. आपको जो स्टील पॉइंट है यहाँ पे रखनी है, एंड यहाँ पे एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है. सेम मेजरमेंट लेके आपको यहाँ पे रखना है, एंड यहाँ पे एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है. अब आपको जॉइंट करना है सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को. तो ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो गया. अब आपने यहाँ पे दोनों सिंबल दे दिया, दोनों सेम सिंबल दे दिया, मीन्स ये दोनों एंगल सेम है. आप अब इसे मेजर भी कर सकते हो. तो ये आपका समवेयर अराउंड 67 आएगा, 67 डिग्री के आसपास आपका आना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3, which is 80 and 90. सो मैं इन दोनों में से एक ही सम करेंगे, हम 90 वाला कर लेते हैं, बिकॉज 80 भी सिमिलर ही है. आपने ये एंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आपने प्रोटेक्टर रख दिया. अगर आप 90 का मेजरमेंट लोगे तो आपको समथिंग ऐसे मिलेगा. अब आप सर्कुलर यूज़ करके आपको यहाँ पे एक आर्क बनानी है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हो. ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपको 1 ही लेना है या 2 लेना है, बट जनरली बिटवीन 1 एंड 2 में आपको आर्क ड्रॉ करने आ जाएंगे, मीन्स ज़्यादा पेपर के बाहर नहीं जाएगा. ओके, यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर दिया. अब सेम मेजरमेंट यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे एक ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है, सेम यहाँ पे रख के आपको यहाँ पे ऐसी आर्क ड्रॉ करनी है. इसे आप जॉइन कर दीजिए. ये आपका हो गया एंगल बाइसेक्ट. यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट दे सकते हो, ये 0 0 भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे x x भी कर सकते हो. सेम सिंबल देने का मतलब है मीन्स कि ये दोनों एंगल सेम है, इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम है. दैट्स इट. सो आप ट्राई कीजिए एंगल 80 थर्ड सम. अगर इन केस अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो देन आप मुझे बताइए, देन मे बी मैं कोई दूसरा मेथड यूज़ करके मे बी वीडियो रिकॉर्ड करके लाइक ऑन माय मोबाइल फ़ोन एंड पेपर में आपको पेपर पे या फिर किसी बुक पे मैं आपको ड्रॉ करके बाइसेक्ट करके बता सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो मे बी अगर आपको इससे क्लियर नहीं हो रहा है तो मे बी दैट विल हेल्प यू इन अ बेटर वे. ओके, एंड मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने कवर किया था, चैप्टर नंबर 1, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. उसका भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. एंड अगर आप स्टूडेंट्स हो, क्लास 6 के स्टूडेंट्स हो, तो आप ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें फेसबुक पे शेयर कीजिए या फिर उन्हें व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि वो भी ये देख के कुछ बेनिफिट ले पाए. एंड अगर आप बड़े हो, 7th में हो या 8th में हो या फिर 9th में हो या 10th में हो, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप अपने छोटे भाई बहन के साथ ये शेयर कीजिए. या फिर अगर आप पेरेंट हो या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर आपकी किसी फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके साथ ये शेयर कीजिए. या फिर अगर आप पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को ये दिखा सकते हो. अगर आप ऑफिस गोअर्स हो तो आप अपने कलीग्स, ऐसे कलीग्स होंगे जिनके किड होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो आप उनके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिए. ओके, थैंक यू.